सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें वो क्वेश्चन आपको कवर कराने वाले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर एस रामन्ना है, या फिर आपका डॉक्टर केरू गवड़ी हैं, या फिर डॉक्टर वी नारायण हैं, डॉक्टर आर चंद्रशेखर हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर वी नारायण आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोलकाता, गोवा है, या फिर मुंबई है, या फिर चेन्नई है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेन्नई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर आपसे पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन आप रहे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मारिया कोरिना मचाडो हो जाएगा। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर पूछा गया है कि मारिया कोरोना मचाडो किस देश की नागरिक हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर ब्राजील की हैं, अर्जेंटीना है, वेनेजुएला की हैं, या फिर कोलंबिया की हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो जो है वो आपकी वेनेजुएला की आपकी नागरिक हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, रमेश शाह है, या फिर आपका प्रियंका सिंह है, या फिर अनिल वर्मा है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नितिन गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, नितिन गुप्ता आपका ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है सिक्स नंबर पर आपसे पूछा गया है कि वोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और अमेरिका है, भारत और रूस है, भारत और जापान है, भारत और सिंगापुर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर भारत और सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर पूछा गया है कि महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोनीरू हम्पी हैं, या फिर पोनरा सुहानी है, या फिर दिव्या देशमुख है, या फिर ममता नवाड़े हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिव्या देशमुख हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 8 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि ये पहला कौन सा इवेंट था जिसमें दिव्या देशमुख ने जीता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप है, या फिर आपका एक्सपी नेशनल कप है, या फिर महिला शतरंज विश्व कप 2025 या फिर एशियन गेम्स है। अगर हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर महिला शतरंज विश्व कप 2025 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ नंबर पर पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15 जुलाई है, 22 जुलाई है, 10 जुलाई या फिर 28 जुलाई है। तो आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 28 जुलाई हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया प्राकृतिक और मानवता है, डिजिटल इनोवेशन और प्रकृति है, या फिर वन्य जीवों की सुरक्षा है, या फिर आपका कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो आपका यहाँ पर जो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर या फिर आपका 22 जुलाई है। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 में 22 जुलाई को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर पूछा गया है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर भारत ने अपना संविधान अपनाया था, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, या फिर भारत में लोकसभा का गठन हुआ था।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर है एक राष्ट्र एक ध्वज एक विजन, या फिर एक राष्ट्र एक ध्वज बलिदान में एकजुट शांति के लिए प्रतिबद्ध है, या फिर आपका ध्वज और देशभक्ति है, या फिर राष्ट्रीय एकता और सम्मान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि यानी कि आपका फीड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शंस यहाँ पर रूस है, भारत है, चीन है, या फिर अमेरिका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर पर पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वदेशी पर्यटन योजना है, ग्लोबल टूरिज्म मिशन है, या फिर आपका टूरिस्ट इंफ्रा स्कीम है, या फिर आपका सैस की योजना है। अगर हम बात करते हैं 15 नंबर की तो यहाँ पर आपका सैस की योजना हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया है कि बिलीवर्स डायलेमा वाजपेयी क्या है, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 से 2018 पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर आलोकनाथ शर्मा है, या फिर आपका समीर पांडे है, अभिषेक चौधरी है, प्रकाश वर्मा है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अभिषेक चौधरी आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 30 जुलाई 2025 है, 15 अगस्त 2025 है, या फिर 1 जून 2025, या फिर 12 दिसंबर 2025 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 30 जुलाई 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि निसार मिशन के लॉन्च के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका GSLV MK थर्ड F-16 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर पूछा गया है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, या फिर अजय सेठ है, या फिर आपका सुनीता शर्मा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अजय सेठ हो जाएगा, ठीक है, अजय सेठ आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि IRDAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बीमा नियामक अधिनियम 2000 है, या फिर IRDAI अधिनियम 1999, या फिर बीमा सुधार अधिनियम 2001 है, या फिर IRDAI एवं विकास अधिनियम 2005 है। अगर हम बात करते हैं 20 नंबर की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा IRDAI अधिनियम 1999 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि क्या है पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 45 है, 63 है, 85, या फिर 102 नंबर पर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपकी 85वीं रैंक है, किसमें, पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85 नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पर पूछा गया है कि पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर कौन कौन से देश हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, या फिर सिंगापुर, साउथ कोरिया, या फिर जापान है, या फिर जर्मनी, जापान, सिंगापुर, या फिर USA, सिंगापुर, जापान है। अगर हम बात करते हैं 22 नंबर की तो यहाँ पर आपका जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर, साउथ कोरिया और जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष यानी कि टॉप पर स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर समुद्र रक्षक है, समुद्र प्रहरी है, या फिर समुद्र सचेत है, या फिर समुद्र संरक्षक है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका समुद्र सचेत आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि यह प्रदूषण नियंत्रण पोत किस सार्वजनिक इकाई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पर दिया गया है कि सौर हवा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की
क्या है अंत्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए किस एजेंसी ने क्या है TRACERS मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पर ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है ESA है या फिर इसरो है, नासा है, जाक्सा है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नासा हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है 25 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने अपनी पहली पूरी तरह डिजिटल क्या है डिजिटल मैरीटाइम फिशरिंग सेंसर्स किस राज्य में प्रारंभ की है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 20 जून है, 4 जुलाई है, 1 अगस्त या फिर 25 जुलाई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 25 जुलाई हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा कौन सा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आपदा सहायता अभियान दक्षिण पूर्व एशिया में चलाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन संग्राम है, ऑपरेशन समर्थन है, ऑपरेशन ब्रह्मा है या फिर ऑपरेशन मित्र है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आपसे पूछा गया है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रोफेसर सीमा शर्मा है, प्रोफेसर रीता मेहरा है या फिर प्रोफेसर उमा का लाल है या फिर आपका प्रोफेसर अनीता गुप्ता है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा प्रोफेसर उमा का लाल आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर पर पूछा गया है कि सितंबर 2025 में G7 का पहला देश जिसने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है वह कौन सा था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड किंगडम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्रांस देश हो जाएगा। ठीक है, फिलिस्तीन राज्य को मान्यता किसने दी, तो फ्रांस ने दी है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 पर दिया गया है कि पेरू अनुवाद पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका को मिला है। ऑप्शन यहाँ पर अर्चना उपाध्याय को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, मृदुला गर्ग को मिला है, अनीता या फिर अनीता देवी को मिला है। तो आपका 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो गीतांजलि श्री को मिला हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 32 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि COP15 रामसर कन्वेंशन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर आपका विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे है। अगर हम बात करेंगे 32 नंबर की तो यहाँ पर आपका विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व COP15 में किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर नरेंद्र मोदी है, भूपेंद्र यादव है, RK सिंह या फिर आपका प्रद्युम्न कृष्ण है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका प्रद्युम्न कृष्ण आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 में किस टीम को फाइनल में हराया था। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्पेन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया है कि इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब कितनी बार जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर कभी नहीं जीता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका पहली बार जीता हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में किस हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन उद्घाटित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई एक्स एयरपोर्ट है या फिर आपका तूतीकोरड एयरपोर्ट है या फिर मदुरै एयरपोर्ट है या फिर तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर तूतीकोरड एयरपोर्ट आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी माध्यम में मेडिकल MBBS पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का मध्य प्रदेश जबलपुर में आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है 38 नंबर पर ध्यान देंगे। दिया गया है कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने लगभग 35,000 क्या है
यानी कि लगभग 35 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध पटाखों की जब्त किया है। यह ऑपरेशन किसके तहत हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑपरेशन ब्लास्ट है, ऑपरेशन फिशर है, ऑपरेशन स्काई लाइन है, या फिर ऑपरेशन फायर ट्रेल है। अगर हम बात करेंगे 38 नंबर की, तो 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑपरेशन फायर ट्रेल, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पर दिया गया है कि वर्ष 2031 तक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका है। आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर पर दिया गया है कि डब्ल्यूएचओ ने जुलाई 2025 में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर पाकिस्तान है, मिस्र है, गाम्बिया है, या फिर आपका सेनेगल है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सेनेगल हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 पर आपसे पूछा गया है कि किस देश ने भारत को तेजस LCA MK1A के GE404 इंजनों का दूसरा बैच सौंपा है? तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, यूक्रेन है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। अगर हम बात करते हैं 41 नंबर की, तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर है किशोरी देवी है, पोनरा सुहानी है, या फिर मधु महेश्वरी है, या फिर कोनेरू हम्पी है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कोनेरू हम्पी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि अटल नवाचार मिशन के तहत मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, अजय सेठ है, या फिर सुमन शर्मा है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दीपक बागला हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस एक्ट नामक विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए, चीन है, रूस है, भारत, या फिर आपका अमेरिका है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अमेरिका देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शंस यहां पर 1 जुलाई है, 22 जुलाई है, 30 जुलाई या फिर 15 अगस्त है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 मनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 की थीम क्या थी? यहां पर आपसे थीम पूछा गया 2025 में कौन सी थी? ऑप्शन यहां पर मस्तिष्क की देखभाल है, बच्चों और मस्तिष्क है, या फिर आपका ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस है, या फिर आपका मस्तिष्क और टेक्नोलॉजी है। तो आपका 46 क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाएगा वो आपका ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, जो कि यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है, ठीक है, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला खनन पर्यटन राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या फिर झारखंड है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 47 का राइट आंसर यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा, जो कि आपका भारत का पहला खनन पर्यटन राज्य बन गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर है माली राइड वैक्स, या फिर आपका इन्फेक्टो वैक्स, या फिर एडफॉल्सिव वैक्स, या फिर आपका मलेरी प्रूफ वैक्स है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 48 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एडफॉल्स वैक्स आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा है कि जादूगरों का ऑस्कर कहा जाने वाला FISM वर्ल्ड मैजिक चैंपियनशिप 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कलाकार कौन बनी है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है पोनरा सुहानी, या फिर सुहानी शाह, या फिर आपका अनीता शर्मा है, या फिर नेहा सिंह है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अनीता शर्मा हो जाएगा, ठीक है, अनीता शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेलेरी प्रूफ वैक्स हो जाएगा, ठीक है, मेलेरी प्रूफ वैक्स आपका राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन ने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शंस यहाँ पर है 15 जुलाई है, या फिर 29 जुलाई है, या फिर 10 अगस्त है, या फिर 2 जून है।
तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 मनाया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 नेपाल राजनीतिक संकट के बाद अंतरिम क्या है, अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर विद्या देवी भंडारी है, सुशीला कार्की है, माधव नेपाल है या फिर पुष्प कमल दहल है। तो आपका 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सुशीला कार्की आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 पर दिया गया है कि झारखंड पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है या फिर आपका सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, दीपक पादुकोण है, दीपिका पादुकोण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, जो कि झारखंड पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन बना है? ऑप्शन यहाँ पर राजीव सिंह है या फिर आपका अनिल वर्मा है, संजय सिंघल है या फिर दीपक कुमार है। तो अगर हम बात करेंगे 53 नंबर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका संजय सिंघल हो जाएगा। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो संजय सिंघल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल का नवीनतम तेज गश्ती पोत एफपीबी अटल कहाँ जलावतरण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कोच्चि, गोवा या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 15 जुलाई है, 20 जुलाई है, 24 जुलाई है या फिर आपका 30 जुलाई है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 20 जुलाई हो जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 की थीम क्या थी? ऑप्शन यहाँ पर एक चंद्रमा एक भविष्य है या फिर चंद्रमा और मानवता है या फिर वन मून वन विजन वन फ्यूचर है या फिर चरण पर चंद्रमा है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो यहाँ पर आपका वन मून वन विजन वन फ्यूचर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल यानी आईएएस निस्तार कहाँ जलावतरण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका 57 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने आम चुनाव में वोटिंग की न्यूनतम आयु 18 साल से घटाकर 16 कर दी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आपसे पूछा गया है कि भारत पर्व 2025 के अंतर्गत स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में 12 नवंबर को किस राज्य की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, मध्य उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने विश्व महिला क्रिकेट कप 2025 में फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार खिताब जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड है। तो आपका 60 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 पर आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिति 2025 किस राज्य के शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज दिवस 2025 कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर 20 जुलाई को या फिर 15 जुलाई को या फिर 30 जुलाई को या फिर 1 अगस्त को। तो आपका 62 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 62 नंबर का राइट आंसर आपका 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस आपका मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 63 नंबर पर दिया गया है कि मिजोरम के किस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर मिजोरम हिल्स है या फिर चैम्पई झरने हैं या फिर आपका सार्की जंगल या फिर आपका लंगफुन रोपई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर लंगफुंग रोपई हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 पर आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग यानी IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, सचिन पायलट है या फिर युवराज सिंह है या फिर आपका कार्ति चिदंबरम है। तो आपका 64 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो युवराज सिंह हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2025 में किस शहर में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है, मुंबई है या फिर हैदराबाद है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भुवनेश्वर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने क्या कदम उठाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज की है, अपने एयर स्पेस को पूर्ण रूप से बंद किया है, या फिर भारत से आर्थिक संबंध तोड़ दिए हैं, या फिर आपका सीज फायर प्रस्ताव जारी किया है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अपने एयर स्पेस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 पर आपसे पूछा गया है कि किस आईआईटी ने मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क यानी कि आपका मॉस्कनेट नामक एआई टूल विकसित किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर है, या फिर आपका आईआईटी रुद्रपुर है, या रुद्रपुर है, या फिर आपका आईआईटी कानपुर है। तो आपको बताना है जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 67 की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आईआईटी रुद्रपुर यानी रुड़की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 68 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से पहल शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, ओडिशा है, या फिर महाराष्ट्र है, बिहार है। अगर हम बात करेंगे 68 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ओडिशा हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 69 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्रिएटिव टेक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर मुंबई है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, या फिर मणिपुर है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 पर आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु राज्य ने किस टाइगर रिजर्व में पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनामलाई टाइगर रिजर्व है, या फिर आपका भंडारम टाइगर रिजर्व, या फिर कोल्ली हिल्स टाइगर रिजर्व, या फिर एनीमलई टाइगर रिजर्व है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 72 पर आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र या राज्य ने खिलाड़ियों को ओलंपिक स्वर्ण पदक पर 7 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, गुजरात है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 500 वाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने एसएमएस या ईमेल ओटीपी सत्यापन को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, या फिर सऊदी अरब है, कतर है, या फिर कुवैत है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने केंद्रीय बैंक एसएमएस या ओटीपी ईमेल सत्यापन को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 में प्राप्त कर लिया था। मूल लक्ष्य यह किस साल का था। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 2022 है, 23 है, 24 या फिर 30 है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2030 तक था, जो कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर पर दिया गया है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला एसआई साक्षरता अभियान यशोदा एआई किस संस्था ने शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, या फिर नीति आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW है, या फिर भारतीय कंप्यूटर एसोसिएशन है। अगर हम बात करेंगे 76 नंबर की तो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग NCW आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 77 पर आपसे पूछा गया है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली दो भारतीय महिलाएं कौन कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर है कोनेरू हम्पी और आनंदी हैं, या फिर दिव्या देशमुख और सुहानी शाह है, या फिर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख है, या फिर आपका परेशानी और पोनरा सुहानी है। तो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विदेश भाषा पहल यानी कि सीएम फाइट शुरू करने को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में किसे निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, या फिर अनुराधा ठाकुर है, या फिर सुजाता शर्मा है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अनुराधा ठाकुर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास कहां आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि खांडा का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पॉली कागामी है, या फिर आपका जिगलाइन है, या फिर आपका जस्टिन ननसेंग उमा है, या फिर आपका क्लॉड मुसिंजी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 81 का वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जस्टिन ननसेंग उमा आपका राइट हो जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 82 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्ति पत्रकारों को 15,000 प्रति माह पेंशन देने की पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर ओडिशा है। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। 83 नंबर पर दिया गया है कि 17वां पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान है, संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर श्रीलंका है। आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने जुलाई 2025 में प्रलय मिसाइल के 2 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में, महाराष्ट्र तट पर, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ज्ञान भारत मिशन है, स्क्रोल भारत मिशन है, या फिर आपका पांडु संरक्षण मिशन है, या फिर आपका डिजिटल पांडुलिपि मिशन है। तो आपको राइट आंसर देना है 85 नंबर पर। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान भारत मिशन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर कौन सा एआई संचालित रोबोट मदद करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर रोबोसिस है, एंटी है, या फिर सीमोन है, या फिर आपका HAL 9000 है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सीमोन हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है कि भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, नागपुर, या फिर हैदराबाद, या फिर कोलकाता है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को उनके प्रवासी उपन्यास यानी कि द लॉयनलेस ऑफ सोनिया सनी के लिए बुकर पुरस्कार नामांकन सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अर्चना गुप्ता है, किरण देसाई है, या फिर आपका मीरा नायर, या फिर कविता सिंह है। आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका किरण देसाई आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पर आपसे पूछा गया है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का नया क्या है? नया प्रबंधक निदेशक
तथा सीईओ नियुक्त कौन हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है नितिन गुप्ता है, दीपक बागला है, या फिर आपका संजय कौल है, या फिर आपका संजय सेठ है, अजय सेठ है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका संजय कौल हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 पर। तो 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि L&T एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगी? ऑप्शन यहाँ पर गुजरात में, हरियाणा में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर पंजाब में। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हरियाणा के पानीपत में आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने 62 साल सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 29 सितंबर 2025 को रिटायर किया है? तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मिग 21 को किया है, ठीक है, मिग 21 को रिटायर किया है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 92 पर दिया गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? ऑप्शन यहाँ पर भारत है, रूस है, चीन है, या फिर जापान है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चीन देश हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर। तो 93 नंबर पर दिया गया है कि जुलाई 2025 में किस बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत का गोलकुंड मंदिर है, या फिर थाईलैंड का वाट अरोड है, या फिर श्रीलंका का वास्काडुआ है, या फिर वास्काडुआ श्री सुबूति विहार है, या फिर वर्मा का बगन मंदिर है। तो अगर हम बात करेंगे 93 नंबर की, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर पर। आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2025 में किस उम्र की महिला टेनिस खिलाड़ी 45 वर्ष की आयु में WTA यानी कि प्रोफेशनल सिंगल मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है? तो ऑप्शन यहाँ पर स्टीफी ग्रॉफ, या फिर आपका मार्टिना नवराती लोवा है, या फिर आपका सेरेन विलियम्स है, या फिर आपका वीनस विलियम्स है। तो आपका 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि वीनस विलियम्स आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस ड्राइवर ने जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लुइस हैमिल्टन है, या फिर आपका मैक्स वेरस्टैपेन है, या फिर आपका चार्ल्स लेक्लर है, या फिर आपका ऑस्कर पियास्त्री है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑस्कर पियास्त्री आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया है कि किस संगठन ने जुलाई 2025 में ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैश्विक पहल शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्र संघ है, विश्व संघ है, विश्व बैंक है, या फिर WHO, या फिर WTO है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 पर। आपसे पूछा गया है कि ACC यानी कि आपका एक्वाटिस क्रूज और कोलैबोरेशन स्कीम समझौते के तहत किस दो देशों ने 50 वर्षीय परमाणु पनडुब्बी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत और रूस है, भारत और फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है, या फिर अमेरिका और जापान है। तो यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में लखनऊ में आयोजित हो रहा 19वां राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी कितने वर्षों के बाद हो रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर 50 साल बाद हो रहा है, 55 साल, 61 साल, या फिर आपका 70 साल। तो आपका 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 61 साल बाद हो रहा है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 पर। आपसे पूछा गया है कि 2025 में किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मालदीव हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आए और लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से फिर से बाहर निकलने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं WHO है, या फिर आपका WTO है, या फिर आपका यूनेस्को है, या फिर आपका IMF है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो आपने 100 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितने क्वेश्चन गलत किए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी की हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, करंट अफेयर और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं। तो सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।